सारा अपनी पुप्पो के पास आती है। उसकी पुप्पो कहती है मुझे नहीं समझ आती मेरे बेटे को क्या हो गया है, मेरी तरबियत ऐसी तो ना थी, अगर रेहान बाहर गया तो मैं मर जाऊंगी, तुम उसे रोक लो। सारा कहती है पुप्पो ऐसी बातें मत करें, अब वो किसी की बात नहीं सुन रहा। सारा शॉपिंग करने के लिए जाती है, ग्रोसरी करती है, उसके पास पैसे कम होते हैं, वो कुछ चीज़ें कम करवा देती है। अली देखता है और कहता है कि मैं पेमेंट कर देता हूँ अगर आप माइंड ना करें तो। सारा कहती है नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं खुद ले लूंगी जो लेना होगा, आप जिस काम आए हैं अपना काम करें। कार्ड नीचे गिर जाता है, अली उठा लेता है। मारिया कहती है पैसे कम थे तो मेरे शैम्पू निकलवाने जरूरी थे क्या? मेरी बहन कहती है तुम्हारे ट्यूशन के पैसे हैं वो यूज क्यों नहीं करती? फिर उसकी माँ भी डांटती है कि तुमने सारा बोझ सारा पर डाल रखा है। फिर वो कहती है कि मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, चलो ठीक है जो करना था कर लिया। शेयान ऑफिस जाता है, अभी ज्वाइनिंग ही करता है, उसे किसी का पर्स नजर आता है, उसमें से वो चोरी कर लेता है। अपनी माँ को कहता है मुझे माफ कर दे, उसकी माँ कहती है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रेहान कहता है मैं आपको बाहर बुलवा लूंगा, उसकी माँ कहती है मैं कभी नहीं जाऊंगी, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी जनाजे को कंधा भी मत देना। वो नाराज हो जाती है, रेहान उठकर चला जाता है। सारा वापस आ रही होती है, बारिश बहुत होती है, कुछ गुंडे उसे तंग करना शुरू कर देते हैं। अली आकर उन्हें भगा देता है और कहता है कि आप अकेली यहाँ पर, चले मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। सारा शुक्रिया अदा करती है। अली कहता है अगर मैं नहीं तो कोई और आपकी मदद के लिए आ जाता, सारी दुनिया एक जैसी थोड़ी है। सारा कहती है मेरा दिल घबरा रहा है। वो अपनी पुप्पो को कॉल करती है, अटेंड नहीं करती वो, रेहान को करती है। रेहान बताता है कि अम्मी की डेथ हो गई है। सारा और उसकी माँ सारे सदमे में चले जाते हैं। अपने घर वालों को कहता है कि मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगा, अगर आप लोग करेंगे तो उसमें जो भी परेशानियां होंगी, जो भी शर्मिंदगी होगी वो आप खुद बर्दाश्त करेंगे। जिस पर अली की बहन कहती है आपने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। भाभी बातें सुन रही होती है। अली कहता है आप बातें क्यों सुन रही हैं, इधर आकर ही सुन ले जो हम बातें कर रहे हैं। रेहान अपनी माँ की कब्र पर जाकर रो रहा होता है। शयान कहता है भाई घर चले। रेहान कहता है माँ के बगैर तो घर कब्रिस्तान बन जाते हैं। कहती है कि पुप्पो की डेथ के जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी एक जिद की वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। रेहान कहता है कि खाला इसे समझाएं और इसे कहें यहाँ से चली जाए। इसकी माँ आती है और आकर कहती है अल्लाह ने जो लिखा था वही हुआ, तुम क्यों परेशान कर रही हो। सारा के जाने के बाद जैसे ही उसकी खाला आती है तो रेहान कहता है आप यहाँ से चली जाएं। उसकी माँ कहती है तुम मेरे बेटे नहीं हो। रेहान कहता है ये आप हक खो चुकी हैं, आपकी वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। सारा को बहू बनाने का ख्वाब था उनका जो टूट गया था।